अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अली अमीन गन्नापुर की गिरफ्तारियों की खबर आ रही है। इस पर क्या सदाकत है आपको बताता हूं। इससे पहले आपको पता है शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार किया गया, शुएब शाहीन को उनके दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इस टाइम मैं कौमी असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। आप ये मनाजर देख सकते हैं, कौमी असम्बली के बाहर के मनाजर हैं। इस तरफ पुलिस की बारी नफरी मौजूद है, इस तरफ इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत सबसे पहले बाहर निकलते हैं तो उन्हें यहाँ से कौमी असम्बली के बाहर से गिरफ़्तार किया जाता है। इवन कि उनकी चप्पल जो है वो कौमी असम्बली के बाहर रह जाती है और फिर जिस तरह उन्हें गिरफ़्तार करके लेके जाते हैं वो तमाम मनाज़र आपने देखे होंगे। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब बाहर निकलते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब निकलते हैं, इवन के बैरिस्टर गौहर को ये पता था कि आज उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो बाहर आते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाता है और उन्हें भी गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। उसके बाद अभी एक खबर सर्कुलेट कर रही है कि अली अमीन गन्नापुर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बैरिस्टर साहब जो तर्जमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि सुबह से अली अमीन गन्नापुर के साथ कोई राब्ता नहीं है। उसके बाद अभी तक ऑफिशियली तहरीक इंसाफ की तरफ से या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कोई ट्वीट सामने नहीं आई। लेकिन अभी यार मोहम्मद खान नियाज़ी जो सीएम के फोकल पर्सन हैं उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गन्नापुर को गिरफ़्तार नहीं किया गया। अली अमीन गन्नापुर आज KP हाउस इस्लामाबाद आए थे लेकिन उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। अभी वो कहाँ पर हैं ये नहीं बता सकता, ये नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर हैं। ये जो उनके फोकल पर्सन है उनका कहना है अभी अली अमीन गन्नापुर इस्लामाबाद में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, नहीं पता। सो उनके मुतालिक ये खबरें चल रही थी कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन ऑफिशियली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट या कोई इसकी तरदीद सामने नहीं आई। लेकिन जो CM के फोकल पर्सन हैं यार मोहम्मद खान नियाज़ी, अभी मेरी उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि अली अमीन गन्नापुर बिल्कुल सेफ़ हैं, वो गिरफ़्तार नहीं हुए। आपको पता है जो कल का जलसा हुआ, जो 8 सितंबर का जलसा हुआ, वो आपने देखा किस तरह लोग पहुँचे और जो तकारीर की गई उसकी वजह से ये तमाम मामला जो हैं वो आपके सामने हैं। एक वक्त 8 फरवरी का इलेक्शन होता है तो 9 को जो कुछ होता है, जिस तरह रिज़ल्ट चेंज होता है, सारी चीज़ें होती हैं वो आपके सामने है। जिस तरह फॉर्म 47 आता है और अब 8 सितंबर के बाद 9 सितंबर आता है। 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ जलसा करती है, 9 सितंबर को जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। सो ये मनाज़र हैं। इस टाइम कौमी असम्बली के बाहर के सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो कुछ आए थे। बाकी MNAs ये है कि शेवकास अकरम, साहिबजादा हामिद रज़ा, उमर अयूब साहब अभी अंदर हैं और वो अभी असम्बली से बाहर नहीं आ रहे। शाहिद अटक साहब आए थे, वो चले गए हैं। इसके अलावा आहत जिन्होंने परवेज़ हट्टक को हराया, यूसुफ खान, सुहेल सुल्तान, वो यहाँ पहुँचे थे, वो यहाँ से चले गए हैं। जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं वो बैरिस्टर गौहर की गिरफ़्तारी हुई है, शेर अफजल मरवत की गिरफ़्तारी हुई है। इसके अलावा एक गाड़ी आती है फॉर्चूनर, जब वो आती है तो उसे फ़ौरन से रोक लिया जाता है, पुलिस घेर लेती है और जब शीशा नीचे किया जाता है तो तहरीक इंसाफ की एक खतून नून लीग की एक खतून MNA थी। सो ये मनाजर हैं इस टाइम कौमी असम्बली के बाहर के, आप देख सकते हैं। पुलिस की बारी नफरी मौजूद है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी कौमी असम्बली के बाहर से आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अली अमीन गन्नापुर के बारे में बताना था कि अभी उनकी गिरफ़्तारी की कोई खबर नहीं है, उन्हें कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया। अगर कोई ऐसी खबर आती है आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।